वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ माय चैनल मोहित IAS अकेडमी। आज हम लोग पॉलिटी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखने वाले हैं। 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गए, MCQ टाइप के होंगे। तो देर न करते चलते हम लोग क्वेश्चन की ओर। ये सारे पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे। इससे पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो चलते हैं क्वेश्चन को चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो पैंथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे कैबिनेट मिशन के। तथा ब्रिटेन के नवनिर्मित प्रधानमंत्री कौन थे? तो क्लेमेंट एटली, जो कि नवनिर्मित थे। ये भारत के प्रति अपना उदारपन दिखाया और कैबिनेट मिशन को गठन कर भारत भेजा था, जिसका अध्यक्ष थे पैंथिक लॉरेंस। तथा भारत को अपना संविधान सभा का गठन किया। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। संविधान सभा का स्थापना कब की गई थी? तो संविधान सभा का स्थापना कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1947 ईस्वी को किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 7 होगा, मिस प्रिंटिंग हो गया है, यानी कि 9 दिसंबर 1947 का सही आंसर हो जाएगा। और 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था? तो इस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, यानी कि आंशिक रूप से लागू किया गया था। संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान निर्मात्री के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि 11 दिसंबर 1947 को बने थे। अस्थायी रूप से बने थे, अस्थायी अध्यक्ष बने थे। तथा और भीमराव अम्बेडकर क्या थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। संविधान सभा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। चलिए, और 13 दिसंबर 1946 में यहाँ पर 47 रहता तो क्या होता? तो 13 दिसंबर 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे। इस प्रस्तुत को लिखे थे कौन? तो इस प्रस्तुत को लिखे थे मोतीलाल नेहरू ने लिखे थे तथा जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो भारत को संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए। तथा इसके अंतर्गत 118 बैठक हुई थी। इसके अंतर्गत 118 बार बैठक हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन के चलते हैं। संविधान को लगभग निर्माण होने में 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। लगभग 64 लाख रुपया खर्च हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत संविधान के निर्माण के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो भारत संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बी.एन. राव थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी.एन. राव। चलिए, और राजेंद्र प्रसाद कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे उस समय। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का महत्वपूर्ण क्या था? तो इसका महत्वपूर्ण तो क्या है? तो इसका इसी के अंतर्गत संविधान का जो प्रमुख स्रोत होता है, भारतीय संविधान का प्रमुख स्रोत क्या है? तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है ना, वही भारतीय, इसमें लगभग 1935 एक्ट के ही 80% लगभग हमारे वर्तमान संविधान में अभी लागू है। यानी कि 1935 का जो एक्ट में जो आया था ना, वो 80% लगभग हमारे संविधान में लिखित है। चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। संविधान के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो
अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो अस्थायी अध्यक्ष कब बने थे? तो 9 दिसंबर 1947 को, जो कि पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी। पहली संविधान सभा की बैठक हुई थी इस दिन। तो इनके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। इसका सही आंसर हो जाएगा संविधान सभा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन कर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के द्वारा अंगीकृत कब किया गया था? तो भारतीय संविधान सभा को अंगीकृत कब किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के सभा को अंगीकृत किया गया था। और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, यानी कि अंतिम बैठक हुई थी। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अरस्तु के गुरु का क्या नाम था? तो अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो। अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लूटो। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जन गण मन भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में कब अपनाया गया था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया था। तथा जन मन गण राष्ट्रीय गान तथा राष्ट्रीय जन गण मन राष्ट्रीय गान हो गया। और राष्ट्रीय गीत कहेगा तो वंदे मातरम। वंदे मातरम को क्या अपनाया गया था? तो वंदे मातरम को भी 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। जन गण मन को गाने का समय होता है 52 सेकंड होता है, ठीक है। और वंदे मातरम को 65 सेकंड में गाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने कहा था संविधान सभा कांग्रेस की थी और कांग्रेस भारत था? तो ऑस्टिन ने ये शब्द बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे। संचालन समिति के भी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तथा भीमराव अम्बेडकर क्या थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चलिए और जेबी कृपलानी कौन थे? तो मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष थे। उप समिति के अध्यक्ष थे। तथा संविधान संघीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान संघीय समिति के अध्यक्ष डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तथा प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू किया गया था। इसी दिन हम लोग गणतंत्र हुए थे। इसी दिन हम लोग क्या हुए थे? गणतंत्र हुए थे। तथा इसी दिन भारत को मतलब कि गणतंत्र हुआ था। तथा 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का आखिरी बैठक हुआ था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को क्या हुआ था? तो इस दिन हुआ था हमारा देश स्वतंत्र हुआ था। तथा 26 दिसंबर 1949 को क्या था? 26 दिसंबर की जगह पर 19 नवंबर होता। तो ये दिन क्या होगा? तो संविधान को अंगीकृत यानी कि आंशिक रूप से लागू किया गया था। आंशिक रूप से लागू किया गया था। तो आज के क्वेश्चन में बस प्रश्न इतना ही दोस्तों, बाय। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोग इस चैनल को प्लीज़ मोहित IAS अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसमें जो भी क्वेश्चन है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए थे और बहुत
टाइम देने के बाद ये सारे क्वेश्चन एक जमा हो पाते हैं। तो चलिए थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।